हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। आप सबने कहीं ना कहीं ऑटिज्म ये शब्द जरूर सुना होगा। बहुत कॉमन कंडीशन बन गई है बच्चों में। बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया है। ऑटिज्म के अगर कारण जानने की कोशिश करें तो वो जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पर रिसर्च अभी भी चल रही है और कोई एक एविडेंस बेस्ड कारण निकल के नहीं आया जिसके बारे में हम बात कर सकें कि अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो ऑटिज्म से बचा जा सकता है। ऐसी कोई भी एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड एक ऐसा कोई कारण नहीं है ऑटिज्म को बचाने के लिए कि आप बोलें कि ये करने से ऑटिज्म नहीं होता। सबसे जरूरी जानना यह है कि अगर आप एक पेरेंट हैं जिसे ये पता चल गया है 4-5 साल का मेरा बच्चा और उसे ऑटिज्म है, साइकेट्रिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से आपको ये पता चला कंसल्ट करने के बाद कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म नाम की कंडीशन है जिसमें बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं करता, या फिर आप एक नए पेरेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहा है अपने 2.5-3 साल के बच्चे के साथ ये जानने के लिए कि मेरा बच्चा इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों करता है या और बच्चों से अलग कैसे है और बच्चों से बहुत अलग बिहेवियर करता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटिज्म में आफ्टर ऑल होता क्या है। ऑटिज्म में बच्चा अपने कंफर्ट में रहने की कोशिश करता है और वो दुनिया से जुड़ी हुई जो भी चीजें हो रही होती हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो अपने आप से बातें करता है, तो लगता है कि इतनी बार बोलने पर भी नहीं सुनता। वो आई कांटेक्ट देने से बचता है, कतराता है। वो एक डर की स्टेट मेंटेन करके रखता है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपना बिहेवियर रोक के, चिल्ला के, लेट के, मार के किसी भी तरीके से दिखा सकता है। बहुत ही वियर्ड तरीके का बिहेवियर दिखाता है जिससे आपको लगता है कि जो नॉर्मली बच्चे करते हैं उससे काफी ज्यादा बिहेवियर्स मेरा बच्चा दिखाता है, जिसको डील करना और टैकल कर पाना एज अ पेरेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। कुछ चीजों से बहुत ज्यादा बचता है, जैसे कि हेयर कट कराना, नेल कट कराना, नहाना, स्कूल जाना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के काम जो होते हैं, छोटी छोटी चीजें, उनसे बहुत बचने की कोशिश करता है और अनकंफर्टेबल होता है, बहुत रोता है। कैसे भी करके आप कितने भी टैक्ट और ट्रिक्स लगाते हैं कि हम हेयर कट कराना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, या मैं कहूँ छोटी छोटी बातें, एक खाना खिलाना बच्चे के लिए आपके लिए बहुत चैलेंजिंग और स्ट्रगल का काम होता है। हम सबसे जरूरी ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, या तो आप एक अवेयर पेरेंट है जिसको पता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, या फिर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मेरे बच्चे को आफ्टर ऑल क्या है। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म निकल के आया है या डायग्नोसिस आपके बच्चे का ऑटिज्म है, तो अब हम लेबल की बात तो नहीं करेंगे। अब हम ऑटिज्म के बारे में तो बात नहीं करेंगे और उस लेंस से अब हम अपने बच्चे को नहीं देखेंगे, नंबर 1। क्योंकि होता क्या है ना, हमें 2.5 साल, 3 साल, 4 साल जब अर्ली इयर्स में ये समझ में आने लगता है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर काफी वियर्ड है और हम पीडियाट्रिशियन के पास भागते हैं, वो हमें साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं और हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम समझ आती है कि वो और बच्चों से इसलिए अलग है क्योंकि उसको ऑटिज्म नाम की प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत शौक लगता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि अब इसके लिए क्या करना है। वो आपको कुछ रेकमेंडेशन देते हैं, कुछ थेरेपीज बताते हैं, कुछ दवाई भी बताते हैं अगर बच्चे को बहुत सीवियर लेवल का ऑटिज्म है जो कि अपने लिए सेल्फ हार्मिंग है। आप अपने आप को एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं लूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ ऑटिज्म के बारे में ही पढ़ते चले जाते हैं। क्या हो रही है नई रिसर्च, क्यों हुआ मेरे बच्चे को, ऐसा क्या किया हमने, हमारे बच्चे में क्यों प्रॉब्लम आई, ये इतना वियर्ड क्यों है, क्या ये नॉर्मल हो पाएगा और बच्चों के साथ खेल पाएगा, हम लोगों के साथ बात कर पाएगा, या बात करता है तो सही तरीके से बात कर पाएगा। ये सारे सवाल आपके पास आते हैं और आप इन सबके जवाब ढूंढने के लिए बच्चे के शुरुआती 3-4 साल लगा चुके होते हैं और वो हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और हमारा पेशेंस सब वेस्ट कर चुके होते हैं। 3 तरीके की कैटेगरी होती है ऑटिज्म में, जो आप अगर एक ऊपर से ओवरऑल समझने की कोशिश करें। एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है और एक सीवियर होती है। माइल्ड में बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं, जहां पे बच्चा एक ही तरीके के रूल्स, एक ही तरीके की रूटीन, एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो करना चाहता है। अगर उसमें थोड़ा भी चेंज आता है वो ले नहीं पाता है। मेरे पास लैंग्वेज है, स्पीच है, लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मैं पढ़ सकता हूं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाता। तो बच्चे का IQ भी अच्छा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मॉडरेट होता है जहां पे थोड़ा सा एक कैटेगरी अप और एक कैटेगरी सिवियर, जहां बच्चे को टैंट्रम बहुत ज्यादा होते हैं
उसको डिस्कम्फर्ट बहुत फील होता है। छोटी सी बात से, छोटे से चेंज से उसको डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे कि अगर आपने बच्चे को कहा कि अब खाने का टाइम हो गया है, चलो फोन बंद कर देते हैं, तो वो बच्चा 1 घंटा अपना टैंट्रम दिखाएगा वो खाने पे स्विच होने के लिए। स्कूल जाने के लिए बच्चा बहुत टैंट्रम दिखाएगा, तो आप उसके रिवॉर्ड्स देके, जो उसको अच्छा लगता है वो देके किसी तरह से स्कूल में भेज देंगे कि बच्चा रिलैक्स होकर जाना बहुत जरूरी है ताकि वो स्कूल जाके एडजस्ट हो सके। सिम्टम्स है ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वहां पर बच्चे के रिएक्शन ज्यादा आते हैं। बच्चा हो सकता है वो लिमिटेड बात करता हो और बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी होगी उसके पास, ढंग से लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, और वहां पर बच्चा बहुत ही तरीके के फिक्सेशंस लेना शुरू करता है, एक ही तरीके के टॉय पकड़ के बैठता है, एक ही तरीके की चीजें करना चाहता है और बहुत ज्यादा रिजिड लेवल पे करना चाहता है कि उसमें वो थोड़ा भी चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम बात करते हैं सिवियरिटी के बारे में, सिवियर ऑटिज्म के बारे में, जहां पर सिवियरिटी बिहेवियर्स कितनी ज्यादा होती है कि बच्चा अपने लिए सेल्फ हार्मिंग भी हो सकता है और वो हार्मिंग टू अदर्स भी हो सकता है। वो किसी भी एक चीज को या सोशल सेटिंग को या कोई कमांड को या आपकी किसी भी बात को अवॉइड करने के लिए अपने मैक्सिमम वेज ट्राई करता है उसको अवॉइड करने के। उसको मार के, चिल्ला के, काट के, सर दीवार में मार कर, किसी भी तरीके से बस उसको आपकी बात नहीं माननी है, उसको कोई रूल फॉलो नहीं करना है, कोई रूटीन में नहीं रहना है। बहुत ही कम लिमिटेड वोकैबुलरी या स्पीच ना के बराबर होती है या बिल्कुल नहीं आई होती है। बच्चा सिर्फ हमिंग साउंड्स निकालता रहता है, ड्रूलिंग करता रहता है कि उसका सलाइवा मुंह से बाहर निकलता रहता है। बच्चे की बॉडी अपने कंट्रोल में ज्यादा नहीं होती है, हर वक्त रॉक करता रहता है अपने शरीर को, किसी भी तरीके से ना अपनी बॉडी को ना स्टिमुलेशन में रखता है कि मैं किसी तरह से कोई एक ऐसी चीज करता रहूं जिससे मैं रिलैक्स स्टेट में ही रहूं, और अगर उस रिलैक्स स्टेट को किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो वो मैं नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मैं चाहे हिट करूं, चाहे मैं कैसे भी अपने वेज इस्तेमाल करके सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं स्कूल जाना, मुझे नहीं एडजस्ट होना एनवायरनमेंट में। इस तरीके से बच्चा आपको बिहेवियर दिखाता है।